वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अगर आप लोग कभी आगरा जाइएगा तो वहाँ अगर रिक्शा वाला जो कि सनातनी है वो आपको मिल जाए तो आपसे जरूर कहेगा कि भैया ताजमहल घुमा दे। आप कहोगे कि यार वहाँ तो सब चलते हैं, कुछ और दिखाओ, तो वो आपसे कहेगा कि एक बार ताजमहल देख ही लीजिए, क्या पता कब बुलडोजर चल जाए और अंदर से महादेव प्रकट हो जाए। शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। साथियों, जय सनातन। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं द ताज स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को शुभ दीपावली। इसके पश्चात आप लोग अपने सामान की खरीदारी वहीं से करें जिनके घर में दीपावली मनती है, जिनके घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अब ये जो ताज स्टोरी है, इसको लेकर जो लेफ्टिस्ट मीडिया है वो इतनी ज्यादा अपनी छाती को पीट रही है, वो उसके पीछे का कारण क्या है? This film is going to tell us the real story, the story that people don't know. Fascinating, a story that's been untold. I thought the Taj Mahal was for a love temple, but it's not. ये मूवी किनके पुस्तक के ऊपर बेस्ड है और जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उसको लेकर जर्मन शेफर्ड ने जो तर्क दिए हैं, यानी कि उनके जो पिताजी है लेफ्टिस्ट वालों के, तो उसके तर्क के अनुसार ही उससे ही प्रश्न करेंगे और आशा है कि वो पहले भी उत्तर नहीं देता था, आगे भी नहीं देंगे, नीचे केवल अंधभक्त देकर निकल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। विष्णु जी, आपके इस एक्शन से मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है, आपको इस पर क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकारों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मसला हिंदू मुसलमान का कतई ना है। पुरुषोत्तम नागेशोक ने जो किताब लिखी थी, उस किताब के बेस के आधार के ऊपर इन्होंने ये मूवी को बनाया है। अब कोई भी मूवी जब हिस्ट्री बेस बनाते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है या तर्क होता है। अब वो तर्क अगर तार्किक हो तभी उसके ऊपर बात की जा सकती है, और इस मूवी के अंदर तर्क के आधार पर बात की है। जैसे कि परेश रावल का ये डायलॉग, मैं कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुम्बद हो, गुम्बद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। परेश रावल इस मूवी के अंदर एक गाइड का काम कर रहे होते हैं, जिनके मन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन एक तर्क के अनुसार में निकल रहे होते हैं। अब वो ताजमहल का जो गुम्बद है उसके ऊपर में कलश क्या कर रहा है, ये तार्किक क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ के ऊपर जो स्वराज की दूसरी राजधानी थी, जब मैं जगदीश्वर का मंदिर दिखाने का प्रयास कर रहा था तो मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन्हें कहा था, यानी कि हीरोजी उंडुलकर जिन्होंने ये रायगढ़ को बनाया था, उन्होंने वो मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई थी। हिंदुओं ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अंदर जगदीश्वर का मंदिर बना दिया, क्योंकि उसका जो आकार है वो मुसलमानों के मस्जिद के समान है। बिल्कुल झूठ। अब ये तर्क जो है बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन जब आप उसके कलाकृति को देखोगे, दीवारों में चुनाए गए गणेश जी की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, ऊपर कलश का रूप देखोगे तो उससे साफ पता चलता है कि ये मंदिर है। लेकिन लेफ्ट मीडिया ने और लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने रायगढ़ के ऊपर मस्जिद है ये बात महाराष्ट्र की जनता को, जो उसके आसपास के गांव में रहते हैं, ये प्रमाणित कर दिया था। तो ताजमहल जैसा जो आकर्षण है उसके ऊपर आप ये साबित कर ही सकते हो कि ये तो मुसलमानों का ही है, इसमें हिंदू का क्या लेना देना। लेकिन जब परेश रावल का ये डायलॉग निकल कर आया कि इसका डीएनए चेक करवाना है, तो मुसलमान हाथों में तख्ती लेकर कहते हैं कि परेश रावल यानी कि विष्णुदास, तुम अपना डीएनए चेक करा। विष्णुदास, तू पहले अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। अबे वो डीएनए चेक करवाएगा तो हरि विष्णु मोहन निकलेगा, तुम अपना डीएनए चेक करवाओगे तो अब्दुल रहमान से प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सब के बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है? आपको नहीं लगता? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। इनको देखकर ना मुझे एकदम से प्रमिला थापड़ याद आ गई, जिसके इतिहास को पढ़कर जेएनयू के बच्चों के दिमाग के बत्ती हिले हुआ है। इनके लिए जो लेफ्टिस्ट है, इनके लिए जो इस्लामिस्ट है, वो यहाँ पर आकर भारत के अंदर कब्जा करते हैं। वो महान है, उन्होंने इस देश को आर्किटेक्ट दिया, उन्होंने इस देश के इकोनॉमी को बढ़ाया। बहुत सारे तर्क आप लोग सुन लोगे इस बुढ़ाऊ को, इसका एक पैर कवर के अंदर है ये औरंगजेब और ना जाने अकबर, इन सभी को महान बनाने के लिए अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है। लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि जो उर्मिला थापड़, उसके पास इतिहास की कोई गारंटी नहीं है, कोई पढ़ी लिखी है ही नहीं, इतिहास का ना कोई डिग्री और ना ही कुछ ऐसा है, वो तर्क के आधार पर लिखती है। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन शेफर्ड, जिसने अपने इस वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि जो पुरुषोत्तम ओक है उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो उन्हें अधिकार नहीं इतिहास पे बात करने का। ठीक उसी प्रकार से तेरे पास भी कोई डिग्री नहीं जो इतिहास के ऊपर तू बात करता है, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर इसने वीडियो बनाया था, जिसमें इसने ये तर्क दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में बहुत सारे मिलिट्री थे जो कि मुसलमान थे, और ये सरासर झूठ था। हमने इस वीडियो में इस चीज को एक्सपोज किया था। अब ये तर्क उसने कहां से उठाया? ये तर्क उसने छत्रपति श्री संभाजी महाराज के नाम से संभाजी ब्रिगेड नाम की जो संस्था है, वो संस्था पिछले 15-20 सालों से यही गलत इतिहास पहुंचा रही थी, और इसने वही तर्क उठाकर यहाँ पेल दिया। लेकिन अब इन लोगों को दिक्कत है कि परेश रावल ने अपनी बात रखी कैसे। परेश रावल की ये मूवी सुपर हिट हो या सुपर फ्लॉप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने फ्रीडम एक्सप्रेशन का यूज कर कैसे लिया, उसने तेजो महाल बोल कैसे दिया, इन सारी चीजों से चिढ़कर जो पूरी की
पार्टी ने उस घटना के, उस परिवार के दुख दर्द के ऊपर हंसने का काम किया था। बंगाल फाइल्स आज से 75 वर्ष पूर्व आंखों देखी हाल है, जो आज भी वहाँ के इतिहास बताते हैं, वहाँ के लोग जो है उन्होंने जो देखा है वो बताते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा कहा। तो भाई ये लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं कश्मीर जैसे मुद्दों को, ये प्रोपेगेंडा कहते हैं कि गोधरा के अंदर हिंदुओं के साथ क्या किया उस चीज को, मतलब हिंदुओं के साथ जो भी कुछ होता है वो प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन उनके साथ जो होता है वो सच्चाई होती है। इसे कहा जाता है किसी प्रकार से आपके माइंड को वॉश करना, और ये उसमें बहुत आगे है। अब इस मूवी को सुपरहिट करना है, सुपर फ्लॉप करना है, ये तो जनता तय कर देती है, लेकिन हम लोग इसके विषय को देखते हैं, और ये विषय जब उठता है तब इनके पेट में पीड़ा होती है। आप सभी को इस वीडियो के लिए यहाँ तक पहुंचे उसके धन्यवाद, और आगे जो भी वीडियो आएगा कि छठ के पश्चात या वीडियो अपलोड होगा, तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और आप सभी को छठी माई की बहुत सारी शुभकामनाएं। महापर्व छठ आपके लिए शुभ लाभ के साथ आए। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सनातन।